वेलकम टू डेटिंग ऑफ फोन रिवूट सीरीज। आज हम बात करेंगे आइडेंटिफाइंग योर रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या है? रेशनलाइजेशन इज द थिंग्स आर स्टोरी जो हम अपने आप को बार बार सुनाते हैं या कहते हैं। व्हाट इज रेशनलाइजेशन? अगेन, द थिंग्स आर स्टोरी वी टेल आवर सेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन टू जस्टिफाई सर्टेन थिंग्स। यूजुअली ऐसे चीज़ों को जो कि हमको लगता है कि ये हमें बेनिफिट करेगा। हम पोर्न एडिक्शन में बहुत बार ऐसा करते हैं। एज एग्जाम्पल कि सब लोग फोन वॉच करते हैं, ये तो बहुत नॉर्मल है। इवन जो हाई पेडेस्टल पे लोग हैं वो भी वॉच करते हैं। फोन वॉच करना तो काफी नेचुरल चीज है। एक बार और अगर मैं देख लूँ तो ये मेरे को हर्ट नहीं करेगा, बस लास्ट टाइम। ये तो एक हेल्दी सेक्सुअल बिहेवियर है। इट्स वेरी नॉर्मल इन टूडेज नेचर। मैं लोनली हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं अकेला हूँ, तो ये तो मेरा हक बनता है पोर्न वॉच करना, इजैकुलेट करना, क्योंकि फलाना यूट्यूबर ने इसको ऐसा बोला हुआ है कि बी लोनली, अपना हाथ जगन्नाथ, दैट टाइप ऑफ थिंग्स। सो ऐसे टाइप के जितने भी बिलीव हैं इनको हम रेशनल बिलीव करते हैं। मतलब ये तुमने बस सुन लिया है, कभी इसको एनालाइज नहीं किया है। कई बार ऐसा भी होगा कि तुम इन रेशनल थाट्स को झूठ मानने को तैयार ही नहीं होगे। एज एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि सभी लोग नहीं हिलाते हैं, तुम कहोगे यार ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे अराउंड जितने हैं वो सभी लोग हिलाते हैं। ब्रो, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल दे डोंट जर्क ऑफ। या अगर मैं कहूँ कि पोर्न देखना इज नॉट अ हेल्दी, तुम कहोगे अरे फलाना पे बोला गया था कि नहीं इट्स ए हेल्दी, इससे तो स्ट्रेस रिलीज होता है, ये होता है, वो होता है। सो दीज आर थिंग्स विच यू हैव रेशनलाइज इन योर माइंड। सो बेसिकली करना क्या है कि एक जर्नल लेना है, अपना रिकवरी जर्नल। अगर नहीं बनाए हो तो ये मैंडेटरी है, अपने पूरे रिकवरी को एक जर्नल पे लिखना है। आप अपना एक रिकवरी जर्नल ऐसे लो, इसमें 2 कॉलम बनाओ, ऐसे 2 कॉलम, बीच से 2 कॉलम बनाओ, इधर वाला थोड़ा बड़ा भी रख सकते हो। और यहाँ पे लिखोगे अपना रेशनल थाट, यानी कि लेफ्ट साइड में आप रेशनल थाट लिखोगे, राइट साइड में आप ट्रूथ लिखोगे। लेट अस सी, अगर मैं रेशनल थाट की बात करूँ तो आपका रेशनल थाट हो सकता है कि इट्स लास्ट टाइम, इसके बाद मैं नहीं करूँगा, ये आखिरी बार, ये मेरे को हर्ट थोड़ी करेगा। सो इट्स योर रेशनल थाट दैट इट इज़ लास्ट टाइम, आई विल नॉट डू दैट अगेन। बट अगेन उससे पहले आप एक ट्रूथ लिखोगे कि इसके पहले भी मैं ये कह चुका हूँ कि ये मेरा लास्ट टाइम है। ट्रूथ मतलब जो तुमने एक्चुअल में एक्सपीरियंस किया है, जो तुमने देखा। यहाँ पे आपको अपने इमोशन से अलग करना होगा ट्रूथ लिखते टाइम। तो ट्रूथ में भी दैट हमने पहले भी ऐसा किया हुआ है और मैं जर्क ऑफ किया हूँ, ये एक बुलशिट है, ये बार बार मैं खुद को टेल करता हूँ, ये एक रेशनल थाट है। लेकिन ट्रूथ यही है तुम्हारा कि ऐसा तुमने पहले भी कह चुका है और इस बार भी कह रहे हो और अगेन। सो दैट इज़ हाउ यू हैव टू डू दैट। अगर दूसरा रेशनल थाट की बात की जाए कि पोर्न वॉच करना नेचुरल है, तुरंत रेशनल थाट हुआ तुम्हारा कि वॉचिंग पोर्न इज अ वेरी नेचुरल एंड हेल्दी बिहेवियर। अब ट्रूथ में आएगा कि हाउ इज इट नेचुरल फॉर यू। क्या नेचर ने पोर्न बना के भेजा है? हेल्दी कैसे है? क्या तुम इसको देखने के बाद हेल्दी फील करते हो? क्या तुम और हेल्दी हो जाते हो? कि ये तुम्हें और डिस्ट्रॉय करता है, तुम्हारा मेंटल हेल्थ, सारी चीज़ों पे जो अफेक्ट होता है ये और डिस्ट्रॉय करता है। तो इसमें ट्रूथ में ये लिखना है कि नो, दैट्स नॉट ट्रू। जो भी ट्रूथ है उसको लिखो कि इट्स नॉट हेल्दी फॉर मी, मे बी फॉर समवन एल्स। बस किसी के लिए भी पोर्न तो हेल्दी नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग, यू हैव टू वेरी क्लियर दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास्टरबेशन एंड पोर्न। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ऑफ देम। सो एक तरफ लिखोगे कि इट्स वेरी नेचुरल एंड हेल्दी, बट ट्रूथ में लिखोगे कि नो, व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस, अभी तक तुमने क्या एक्सपीरियंस किया कि नो इट्स नॉट हेल्दी फॉर मी, इसने मेरे को ऐसे 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 करके बर्बाद किया हुआ। कीप दैट जर्नल और ओवर 90 डेज इस जर्नल में और भी रेशनल थाट और ट्रूथ लिखते रहना है, ऐड करते रहना है। दैट्स फॉर टुडे गाइस। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू काउंटर योर बिलीफ। जो भी फॉल्स बिलीफ बने हुए हैं उनको काउंटर करने में ये बहुत मदद करता है। So that's for today guys. Thank you for watching.